तभी महामंत्री हरिदास ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूं कुमारी जी, हमारे राजा वर्धन ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा न बन जाएं। मैं आपकी बात नहीं समझी। मंत्री जी, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज वर्धन ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने न देखने लगो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुमारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। फिर महामंत्री हरिदास ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से रमा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा वर्धन सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज वर्धन और उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूंगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। रमा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री हरिदास मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल हरिदास के सभी सैनिक रमा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में रमा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री हरिदास के दिमाग में राजा वर्धन को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके रमा के सभी नौकर चाकरों की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज वर्धन ने तो रमा के किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर रमा के कहने पर वह सभी सैनिक महाराजा वर्धन के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, उफ, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री हरिदास ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने रमा से कहा, रमा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री विचार सैन की बातों से रमा के दिल में एक ख्वाहिश बसी थी और वह थी महारानी बनने की। वह बेझिझक बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूं। क्या? जी हां महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा अंतर है। गुस्ताखी माफ करें महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करवा सकते हैं। राजा वर्धन को अचानक हंसी आई और फिर उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उभर आईं। बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व, जब वह 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उसे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, पर एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्यवश वह मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र केवल 8 साल है और वह तुमसे बहुत छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ करना होगा। रमा की जिद के आगे राजा खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन below in description. Wanted link, download from that link and get wanted branded products.